वेलकम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम्स बतलाए इन केस ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में आपने देखा कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो ऐसा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक वेरी स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम की बात करें अगर तो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है। बात सिलिकॉन की करी जाए तो 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है। और रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी के कारण और उस थर्मल एनर्जी को गेन करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट होकर के चले जाते हैं। यहाँ मैं बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कर रहा हूँ और जस्ट एक रिकॉल कर रहा हूँ आपको। कल के लेक्चर में सब कुछ तो क्लियर ही होगा। तो इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर में ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड्स तोड़ करके कोवैलेंट बॉन्ड से निकल करके फ्रीली आज़ाद होकर के घूमने लगते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से होकर के। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स यहाँ पर बन जाते हैं। एक वैलेंस बैंड में होल्स की प्रेजेंस होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरफ एक्ट करता है, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि Ne इज इक्वल टू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। एंड ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर थर्मली जनरेटेड। ठीक है, थर्मली जनरेटेड होते हैं। और जितने होल्स हम दिखलाएंगे वैलेंस बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम कंडक्शन बैंड में दिखलाएंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पर या T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। ऐसा हम करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो आपने देखा कि एक सेमीकंडक्टर जो है वो बिल्कुल ही इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें चार्ज कैरियर्स बिल्कुल ही ना के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो दो तरह के होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। यदि किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की डोपिंग हम किसी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से कराते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस लाइक एटम से हम डोपिंग कराते हैं बहुत थोड़ी मात्रा में, तो जिस प्रकार का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स कम होते हैं। होल्स सिर्फ थर्मली जनरेटेड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थर्मली जनरेटेड भी होते हैं। और जो प्रत्येक डोनर एटम जो बाहर से ऐड किया गया है जिसकी संख्या हालांकि वैसे तो बहुत कम होती है, 1 ppm 2 ppm ही होती है, लेकिन एक स्मॉल क्रिस्टल में भी 1 ppm भी अगर हम लेते हैं तो लाखों करोड़ों डोनर एटम्स मौजूद होंगे। तो प्रत्येक डोनर एटम क्या करता है, प्रत्येक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। फ्री चार्ज कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इनकी संख्या होल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा दो कारणों से होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनर इम्प्योरिटी एटम्स के द्वारा भी सप्लाई किए गए रहते हैं, और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से थे वो तो है ही है। ठीक है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनता है तो याद करो मैंने आपको बतलाया था कि वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस या जो भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम आ रहा है उसका जो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बन गए नेबरिंग सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स के साथ, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है हालांकि कहने के लिए तो वो एटम से बंधा हुआ है, अपने ही न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, लेकिन चूंकि माहौल बदल गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सिलिकॉन का एनवायरनमेंट आ गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ज़्यादा है, तो नतीजा क्या होता है कि 5th इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उस पेंटावैलेंट एटम के द्वारा अप्लाई किया जाता है वो काफ़ी पुअर हो जाता है। और इतना पुअर हो जाता है कि वो 5th इलेक्ट्रॉन जो है रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी थोड़ी मात्रा में भी अगर उसको मिल जाती है तो वो क्या होगा कि वो फ्री हो जाता है एक तरह से, और फ्री होकर के इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से होकर के घूम रहा होता है। एक्चुअल में प्रत्येक डोनर इम्प्योरिटी जो है वो क्या करती है कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करती है जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, और ये डोनर एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो लाई करती है। और कंडक्शन बैंड जिसको हम
EC से डिनोट करते हैं, उसे कितना नीचे लाई करती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इतना स्मॉल एनर्जी गैप होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, डोनर इम्प्योरिटी लेवल में, डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल में, और जो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल है इन दोनों के बीच। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही जब एक्सटर्नल्स आते हैं आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए, तो मैंने महसूस किया है कि अक्सर ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर का ही क्वेश्चन होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम आज हम सीखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर है तो भी उसमें बैलेंस कंडक्शन बैंड तो रहते ही है। तो लेट मी शो कंडक्शन बैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और वैलेंस बैंड यहाँ है। वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स ये सारे हैं, ठीक है। और ये हो गया EV और ये हुआ EC, ठीक है। इसमें रूम टेम्परेचर पर कुछ होल्स दिखलाओगे आप पहले, जितने होल्स दिखलाओगे वैलेंस बैंड में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना कंडक्शन बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करना। तो दिखा देते हैं होल्स, ठीक है। और भी होल्स ले लेते हैं। अगर मान लो कि ये 6 बॉन्ड टूटे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं तो 6 होल्स दिखलाएंगे हम बैलेंस बैंड में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखलाना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें वो जो 5th इलेक्ट्रॉन है डोनर एटम के द्वारा रिलीज किया हुआ, डोनर एटम के द्वारा सप्लाइड, उसकी एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो लाई करती है, जस्ट बिलो। तो ये एनर्जी लेवल जो है डोनर एनर्जी लेवल कहलाता है, ED, D स्टैंड्स फॉर डोनर। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होती है वो कितनी, करीब 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है इस कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल कौन है? 5th इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो होती है ये डोनर एनर्जी लेवल होती है, एंड इट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड लेवल, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ये वेरी स्मॉल होता है, और रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ इसमें मौजूद इस एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5th इलेक्ट्रॉन मेरा मतलब, वो बड़ी आसानी से रिलीज हो जाते हैं और वो इतने फ्री हो जाते हैं, इतने एनर्जी गेन करके कि वो बस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम शो करना, तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आपको शो करना पड़ेगा। और कहाँ शो करोगे? तो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड शो करोगे, और ये एनर्जी गैप भी दिखला देना, इतना होता है। साथ ही एक और बात का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं, तो यदि होल्स को आप यहाँ 6 नंबर ऑफ होल्स जैसे हमने वैलेंस बैंड में दिखलाए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप दिखलाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ थर्मली जनरेटेड नहीं है, ये होल्स थर्मली जनरेटेड है, और इसकी वजह से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी दिखलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इस जिनकी एनर्जी लेवल ये हुआ करती थी, ठीक है, वो थर्मल एनर्जी गेन करके रूम टेम्परेचर पर एक्साइट होकर के वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, यानी फ्री हो गए। इसलिए कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप बैलेंस बैंड में मौजूद नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले ज्यादा दिखलाओगे। तो इस तरह से आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम कैसी होती है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर
जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनको ऐड करके बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें होल्स की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के मुकाबले अधिक होती है, राइट। तो प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट करता है और वहाँ नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन का बहुत थोड़ी एनर्जी लेकर के रूम टेम्परेचर पर एक्साइट होकर के उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को कंप्लीट करना बड़ा आसान होता है। इसीलिए होल्स की संख्या बढ़ जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जिनका निर्माण जो है जिनकी मेकिंग में हम क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स लाइक बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, इन सब की हम क्या करते हैं, इनसे डोपिंग कराते हैं ये प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल की। तो प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट करता है और एक एक्सेप्टर साइट क्रिएट करता है। प्रत्येक उसको हम ट्राइवैलेंट एटम्स जहां जहां होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। एक्सेप्टर एटम्स इसलिए क्योंकि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वाली साइट क्रिएट हुई है जहाँ बगल के किसी नेबरिंग बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वहाँ पहुँच सकता है और पहुँचता है। रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पर बड़ी आसानी से मिल जाती है और किसी नेबरिंग बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के उस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी वाले साइट में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी की साइट जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि प्रत्येक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम यानी प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नेबरिंग बॉन्ड से और उसके बाद एक होल क्रिएट करता है। तो जब मान लो कि प्रत्येक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी 10,000 एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम है, तो उन्होंने क्या किया है, जहां जहां वो मौजूद हैं अपने नेबरहुड से 10,000 बॉन्ड्स तोड़ चुके हैं। 10,000 बॉन्ड जहां जहां टूटे होंगे वहां होल्स का जन्म हो गया और इन प्रत्येक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करके तो खुद तो नेगेटिवली चार्ज हो गए और अपने नेबरहुड में क्या किया, एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो चूंकि बॉन्ड का टूटना मतलब एक होल का बनना जो है ये बैलेंस बैंड में होता है ये काम, ठीक है। तो जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ भी आप शो करना वही कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल्स, वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स, ये तो शो करेंगे ही आप। ये रहा EC, ठीक है, और ये रहा आपका वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स और ये हुआ आपका EV, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या करना कि वो जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो होता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करता है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कहलाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहलाता है। और जैसे डोनर एनर्जी लेवल जो है 5th इलेक्ट्रॉन वाला इन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे लाई करता था। मैंने बता दिया कितना डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का, उतना ही डिफरेंस जो है यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लेवल है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करता है जिसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कहते हैं और वो जस्ट एबव बैलेंस बैंड लाई करता है। इस बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर लाई कर रहा होता है, समझ लो ना। ये कौन सी एनर्जी लेवल है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है। प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लेवल जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करती है जिसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कहते हैं, EA, ठीक है। और बैलेंस बैंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़ी आसानी से, अब यहां बता दूं मैं, ये एनर्जी गैप भी बहुत थोड़ा होता है, इस रेंज का होता है 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में लाई करता है। तो थर्मल एनर्जी जो है गेन करके ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बड़े आसानी से एक्साइट होकर के इस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल में पहुंच जाते हैं। नतीजा ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के बैलेंस बैंड से चूंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल में आ जाते हैं तो यहाँ होल्स की संख्या जो है अधिक हो जाती है, ठीक है। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में ये तो सिर्फ थर्मली जनरेटेड होते हैं, ये सिर्फ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये जो होल्स की मौजूदगी है और होल्स की जो संख्या है इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के अंदर, इनकी संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कंडक्शन बैंड में है उसके मुकाबले कई गुनी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होल्स सिर्फ थर्मली जनरेटेड नहीं है,
ये होल्स एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल के द्वारा भी क्रिएट किए गए हैं, इसका भी ख्याल रखना होगा हमें। तो आप क्या करोगे, यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में अधिक दिखाने हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है कम और वैलेंस बैंड में होल की संख्या अधिक दिखलाएंगे आप, राइट। और यहाँ जो होल्स की मौजूदगी है दो कारणों से है, थर्मली जनरेटेड होल्स भी हैं और प्रत्येक डोनर इंप्योरिटी एटम के द्वारा क्रिएटेड होल्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें आप दो चीजों का ख्याल रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम शो करने में यहाँ पर आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अलावे आप एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करके शो करना, जिसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कहते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूं, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल प्रत्येक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लेवल के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये जो है वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड दिखलाना और दोनों के बीच की एनर्जी गैप इस रेंज में शो कर देना आप। ठीक है, साथ ही दूसरी बात का ख्याल रखना कि वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या जो है ज्यादा दिखलाना है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम दिखाना है। कारण मैं बता चुका, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थर्मली जनरेटेड हैं, ये सभी होल्स जो हैं थर्मली जनरेटेड भी हैं और जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनके कारण भी हैं। ठीक है, इसीलिए होल्स की संख्या इसमें ज्यादा है। और इस बात का भी ख्याल रखना, प्रत्येक एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं दिखाना, प्रत्येक एनर्जी लेवल में दो होल से अधिक नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये रहा आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, भले ही एक नंबर तक के 2 नंबर के क्वेश्चन आए, लेकिन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।